ओम शांति। आज 11 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं मधुबन से। मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। प्रश्न है, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? उत्तर है, संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बैगर बनो। देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो, ये सब विनाश होना है। इसलिए धन, संपत्ति, वैभव आदि सब भूल बैगर बनो। ऐसे बैगर ही प्रिंस बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, बच्चे ये तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। हम ही पावन थे। पतित और पावन ये आत्मा के लिए ही कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो, पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही अच्छी रीति समझेंगे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम पावन थे। नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे। बाकी जो इतने सब हैं, वह शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे। फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? कौन समझा रहे हैं? बाप। आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम। इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है, 4 युग होते हैं। 5वां ये छोटा सा लीप संगम युग है। इसकी आयु छोटी है। बाप कहते हैं, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। बच्चों को ये खातरी है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। इनकी भी बायोग्राफी सुनाई है। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ होता है। इनको कहा जाता है जीव आत्मा। पवित्र जीवात्मा, अपवित्र जीवात्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं। फिर अपने लिए भी कहेंगे, हम जीवात्मा जो सतयुग में पावन थी, वह फिर 84 जन्मों के बाद पतित बनी है। पतित से पावन, पावन से पतित, ये चक्कर फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को करते हैं।
तो हर 5,000 वर्ष बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण। क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता है। सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो सर्व की सदगति करते हैं, उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वो है ही सबको सुख देने वाला। तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। वो है 5 विकारों रूपी रावण। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। स्वास्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाएं, बहुत दुखी हैं। इससे तो जाकर ज्योति ज्योत समाएं, वाह ब्रह्म में लीन हो जाएं। लेकिन कोई भी जा नहीं सकता। क्या क्या ख्यालात करते हैं। भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग व वैकुंठ पधारा। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा। आत्माओं को स्वर्ग याद है ना, तुमको तो सबसे ज्यादा याद है। तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, और कोई को पता नहीं। तुमको भी पता नहीं था। बाप बैठ बच्चों को सब राज समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बाप ही समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बनती है, फिर मैं पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर जरूर रिपीट होना है। इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। रिपीट माना ही ड्रामा है। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है। चक्कर हूबहू फिरता ही रहता है। नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता। कोई बीमार हो पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। बाप आकर पतित से पावन बनने की युक्ति बताते हैं, जो कि 5,000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते हैं बच्चों मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। पहले पहले ये सबक देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूं, तुम फिर भी भूल जाते हो। भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश का समय होगा, तब पढ़ाई पूरी होगी। फिर तुम शरीर छोड़ देंगे, जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना। तो बाप भी समझाते हैं तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो, देही अभिमानी होकर रहो। आगे तुमको देह अभिमान था, अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो।
देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है इस संगम युग पर। इसको कल्याणकारी संगम कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं। तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापस ले जाना है। समझाते भी हैं, हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे। तुम कहते भी हो हम सभी पतित हैं, आप पावन हो। आप आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे। जब तक पावन नहीं बनावे तब तक क्या जाने। ये भी तुम समझते हो आत्मा छोटा सितारा है, बाप भी छोटा सितारा है, परंतु वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को है, जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो ये ज्ञान सुनाएंगे क्या? नहीं, ज्ञान सागर बाप तो एक ही है, जो तुमको अभी ही पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, वह बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम फील करते हो बाबा को हम याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं माया ही तुम्हारी दुश्मन है, जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सम्मुख होते हो। बाप एक ही बार वर्षा देते हैं, फिर बाप को सम्मुख आने की दरकार ही नहीं है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस। फिर क्या आकर करेंगे? तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। हर 5,000 वर्ष बाद मैं अपने समय पर आता हूँ। ये किसको भी पता नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने क्या किया, किसको भी पता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते हैं, और सबकी हॉलीडे करते हैं। लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, उनका कोई को पता नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही ऊंचते ऊंच है, तो जरूर मनुष्य को ऊंचते ऊंच बनाएंगे। बाप कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वह नर से नारायण बना। उन्होंने ये नॉलेज सुनी है। ये ज्ञान तुम्हारे लिए ही है, और किसके लिए शोभता नहीं है। तुमको फिर से बनना है, और कोई नहीं बनते। ये है नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए, सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं। फिर उन सबको सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। उच्च पर उच्च पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? बाबा। तुम उच्च बन जाते हो,
फिर कभी याद भी नहीं करते हो। स्वर्ग में थोड़े ही याद करेंगे। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर बनाते भी ऊंच हैं। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण हैं। फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते हो कि नर से कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़े बनेंगे, पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना। बच्चा तो फूल होता है, वह तो फिर भी युगल बन जाते हैं। महिमा ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चे को सतोप्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए, हम पहले पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। गाया भी जाता है, बैगर टू प्रिंस। बैगर किसको कहा जाता है? आत्मा को ही शरीर के साथ बैगर व साहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सभी बैगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तुमको इस समय ही बैगर बनना है, शरीर सहित। पाई पैसे जो कुछ हैं खत्म हो जाएंगे। आत्मा को बैगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर बैगर बन हम घर जाएंगे। फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है। ये पुरानी चीज कोई काम की नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी पाठ बजाने, कल्प पहले मिसल। जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। भल इस समय किसी के पास 5 करोड़ हैं, सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा हमको पहले बैगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। देह के सब संबंध छोड़े तो बैगर ठहराना कुछ भी है ही नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है। भारत अभी बैगर इंसॉल्वेंट है, फिर सॉल्वेंट होगा। कौन बनते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी राजा रानी भी है नहीं, वो भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं है, ना वह ताज है, ना रतन जड़ित ताज है। अंधेरी नगरी है। सर्वव्यापी कह देते हैं, गोया सब में भगवान है। सब एक समान है, कुत्ते बिल्ली सब में है। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। सतयुग में सभी जागती ज्योत हैं, अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया है। भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है, और कोई थोड़ी दीवा जगाते हैं। तुम्हारी ज्योत उझाई हुई है। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे। वह ताकत कम होते होते अभी कुछ ताकत ही नहीं रही है। फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने। बैटरी भरती है। आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती है। अच्छा, मीठे मीठे से कीरत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाप दादाजी को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अब नाटक पूरा हो रहा है।
हमें वापस जाना है, इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतोप्रधान पावन जरूर बनाना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। दूसरा पॉइंट है, इस देह से भी पूरा बैगर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं ये सब खत्म हो जाना है। हमें बैगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। मीठे सदगुरु जी वरदान दे रहे हैं, चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से पास करते हैं। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं। चमत्कार दिखाने की बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।